नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो आप लोग मेरे को देख कर तो समझ ही गए होंगे कि या तो मैं कहीं से आ रही हूँ या कहीं जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ अपनी बहन के घर से, यानी जबलपुर से। और जबलपुर में गई थी ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो वहाँ से मैं रिटर्न हो चुकी हूँ और ये वीडियो है रविवार का। और रविवार के दिन किसी भी प्रकार का कोई वीडियो मैंने नहीं डाला था, क्योंकि मेरे पास किसी प्रकार की कोई क्लिप ही नहीं थी। बहन के यहाँ वीडियो बन नहीं पा रहा था, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी और बेटी के चल रहे थे एग्ज़ाम। तो कोई वीडियो नहीं बन पा रहा था, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चे को परेशान करना ठीक नहीं है। और मैंने आके सबसे पहले पी है चाय और यशी को दे दी है फ्रूटी, क्योंकि उसको चाय नहीं पीना थी, उसको फ्रूटी पीना थी। तो वो पी ली है फ्रूटी। और मैं खाली कर रही थी यहाँ पर सब्जियाँ, क्योंकि सब्जियाँ मैं सारी अपनी मनपसंद लेकर आई हूँ। क्योंकि मुझे जो सब्जियाँ पसंद आती हैं वो इन बाप बेटियों को, मतलब मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को पसंद नहीं आती है। तो मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर टिंडा, परवल और कुंदरू। कुंदरू तो वैसे इन लोग खा लेते हैं, और इस साल तो मैं काफ़ी लंबे समय से कुंदरू खाने की सोच रही थी, पर कुंदरू यहाँ मिल ही नहीं रही थी। जो देसी वाली कुंदरू हमारे यहाँ होती है वो कहीं नहीं मिल रही थी, तो मार्केट से ही मुझे लेकर आना पड़ी है। तो ये मार्केट वाली कुंदरू मैं पहली बार खाऊंगी, तो देखते हैं कैसी है। और डॉक्टर से मैंने अपना ट्रीटमेंट करा लिया है, और फिलहाल तो मुझे 10 दिन की दवाइयाँ डॉक्टर ने दी हैं, और कहा है कि परहेज करिए खाने पीने का। तेल मसाला और ज़्यादा गरिष्ठ चीज़ नहीं खाना है। सब्जियां आप जितनी खा सकते हैं, हरी सब्जियां खाना है, वो भी कम तेल मसाले वाली। और पानी जो है हमें उबला ही पीना है। तो टाइफाइड में तो यही परहेज है। और काफ़ी कुछ सब्जियां हैं जो ख़राब हो गई थी, मतलब जो कुंदरू वगैरह थी, एक दो कुंदरू ख़राब थी, काफ़ी तो नहीं कह सकते, एक दो ही ख़राब थी। उसे मैंने कर दिया अलग और चलते हैं अंदर। तो रख देंगे यहाँ सब्जी। और मैंने काफ़ी पहले बताया था कि मेरे फ्रिज का दरवाज़ा टूट गया है। तो चलिए ये दरवाज़ा कर देते हैं साइड में और रख देते हैं सब्जी। और फ्रिज की हालत भी काफ़ी ख़राब है, फ्रिज की क्या पूरे घर की हालत काफ़ी ख़राब है। और इस घर को साफ़ करने में लगभग मुझे अभी की स्थिति में अगर मैं साफ़ करूँगी तो 8 दिन तो लग ही जाएगा, क्योंकि काम मैं धीरे धीरे ही कर रही हूँ। वो वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट में कर रखा है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं जल्दी कर रही हूँ, पर वीडियो फास्ट में है। और सब्जी काफ़ी सारी फ्रिज में रखी थी, और मैंने अपने हस्बैंड से बोला भी था कि किसी को दे देना, पर इन्होंने सब्जी नहीं दी है किसी को, ये जहाँ की तहाँ रखी है। और ये खाना भी रखा हुआ है, टिफ़िन आता था देवरानी के यहाँ से। तो ये देखिए इतनी हिफाजत से रोटी रखी है डिब्बे में पैक करके। भाई फ्रिज में रोटी कौन रखता है यार, मेरी तो समझ में नहीं आया। मैंने पहली बार देखा कि फ्रिज में रोटी रखी हुई है। और रोटी जो है दूध वाली अलमारियाँ में भी रखी थी एक डिब्बे में। तो पता नहीं क्यों इतनी सारी रोटी जोड़ जोड़ के रख रहे थे, ये मेरी कुछ समझ में नहीं आया। तो चलिए सारी सब्जी रख देंगे फ्रिज में। और इसके बाद में यहाँ पर ये होल्डर निकल गया था, तो इसको मैं लगाने लगी थी, क्योंकि रसोई की हालत भी बहुत बुरी है। और पूरी रसोई अगर मैं आपको दिखाती ना, तो आप लोग क्या कहते। पूरे रसोई में टिफ़िन, खाना, ये सारी चीज़ें थी। तो ये देखिए इसकी भी हालत ख़राब कर दी है, तोड़ दिया गया है इसको भी। तो चलिए यहाँ लगा देते हैं मूंग की दाल और कर लेते हैं सब्जी की तैयारी, क्योंकि खाना में काफ़ी लेट हो गया था। मैं काफ़ी लेट आई थी, 11:30 बज गया था। और ये देखिए यहाँ बर्तन सेट किए थे मेरे हस्बैंड ने। तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से बर्तन सेट किए गए हैं। सारा सामान अस्त व्यस्त है, सारा कुछ उथल पुथल है। तो धीरे धीरे ही सब कुछ व्यवस्थित होगा अब, क्योंकि ज़्यादा फास्ट काम मुझे भी नहीं करना है, धीरे धीरे ही काम करूँगी। थोड़ा रेस्ट ले लेकर काम करूँगी मैं। और यहाँ मैं जमाने लगी थी सारे बर्तन, और डिब्बे बहुत सारे हैं, क्योंकि खाना आता गया है और टिफ़िन यहाँ पर इनने जोड़ जोड़ के रख दिए हैं। तो ये सारे टिफ़िन मुझे भिजवाना है, क्योंकि खाना मेरी देवरानी के यहाँ से आता था। तो ये भिजवा देंगे टिफ़िन वगैरह। और बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे थे, तो ये धीरे धीरे ही सब इकट्ठे इनको मैं जमाऊँगी। और इसके बाद बैठ गई थी मैं यहाँ सब्ज़ी काटने के लिए। दाल तो मैंने इंडक्शन में चढ़ा ही दी है। और फ्रेंड्स, काम इस समय मेरे से बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि थोड़ा ही काम करने में थकान हो रही है। तो देखते हैं, जब तबीयत ठीक होगी तो बाकी काम तो हमें करना ही है। काम तो हमारे जीवन से ही लगे हैं। तो सबसे पहले अब स्वास्थ्य को ठीक कर लेंगे, क्योंकि आप लोग का भी कहना है कि दीदी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और मेरी बहन लोगों ने भी यही कहा है कि भाई तुम काम करो या ना करो, सबसे पहले स्वस्थ रहो। और डॉक्टर ने भी यही सलाह दी कि रेस्ट करिए और दवाइयाँ और अपना परहेज प्रॉपर करते रहिए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी। खाना बना के मैं खाना खाकर और दवाइयाँ लेकर मैं सो गई थी, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी और थकान भी मैंने बताया कि महसूस हो रही थी।
और ये क्लिप है लगभग 5 बजे की। और यहाँ आ गई थी मेरी सबसे छोटी वाली बहन। तो ये उसके बच्चे हैं। वैसे मेरी बहन 4-5 दिन पहले ही आई हुई थी मायके, और जिस दिन वो आई उसके ठीक 1 दिन पहले मैं चली गई थी जबलपुर, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और यशी के भी पेपर थे, तो मैं चली गई थी। और ये यहाँ आई थी एक शादी अटेंड करने के लिए, तो वहाँ से ये रिटर्न हुए हैं और ये लोग आ गए थे मेरे घर। और ये जो बच्चे हैं ना, इनको तो चाहिए बिल्ली। ये मेरे घर आते हैं सिर्फ बिल्ली को खिलाने के लिए, और ये लोग आएंगे भी तो मुझे नहीं पूछेंगे, ये बिल्ली को ही पूछते हैं। और ये देखिए इसकी हो रही है बढ़िया अच्छी तरह से मालिश। और इस बिल्ली को भी कितना भी आप इसको इसके हाथ पर दबाते रहिए, कुछ भी करते रहिए, बिल्ली ना तो काटती है और ना ही ये घर से भागती है। ये भी बड़ी दुष्ट टाइप की, ढीठ टाइप की बिल्ली है। इसको लगता है कि भाई मैं इस घर में रह रही हूँ तो मैं यहाँ रहूँगी, तुम लोग बाहर से आए हो तो तुम लोग जाओ। और देखिए यहाँ पर दरवाजे के सामने की ये सब खुद गई है, इसके पूरा प्लास्टर जो है ख़राब हो चुका है। काम तो बहुत ज़्यादा है पर कैसे होगा देखते हैं। और लिपाई का काम भी मुझे करना है, पर मैं तो अभी कोई भी काम नहीं करने वाली हूँ। सारे काम के लिए एक आध दिन मजदूर बुलवाऊंगी तभी करूँगी, वरना हालत मेरी फिर से ख़राब हो जाएगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ इनने एक पैकेट पूरी बिस्किट खिला दी थी बिल्ली को, और ये भी इतनी है बिल्ली कि इसने पूरी बिस्किट खा ली और भागने का यहाँ से नाम नहीं ले रही थी। तो चलिए यहाँ इन लोगों की मस्ती तो लगी ही रहेगी यहाँ। और मैं यहाँ बैठ गई थी अपनी छोटी वाली बहन के साथ। और मेरी एक सब्सक्राइबर, उनका नाम है मीनू द्विवेदी, तो मेरी इस बहन का नाम भी मीनू ही है और हम लोग अपने मायके से द्विवेदी ही हैं। तो चलिए यहाँ दिखा रहे थे बहन को कपड़े वगैरह जो हम लोगों के रहते हैं। तो ये तो सभी बहनों में होता है, कोई भी सामान आता है तो एक दूसरे को सभी बहनें दिखाती ही हैं। तो वही मैं इसको दिखा रही थी, सूट वगैरह थे और ये साड़ियाँ थी, तो वही मैं इसको दिखा रही थी। उस सिर मैंने ढक रखा था क्योंकि एकदम डायरेक्ट हवा में मैं जाती हूँ तो मुझे ठंड लगती है, एकदम रोंगटे खड़े होते हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना भी हाथ पैर जो है ढाँक कर ही रखती हूँ, एकदम डायरेक्ट हवा में नहीं जाती हूँ। तो चलिए यहाँ बहन को ये सारी चीज़ें दिखा दी। इसके बाद लग गए थे हम लोग फिर अपने अपने काम में, क्योंकि काम काफ़ी सारा फैला हुआ है, थोड़ा रेस्ट लेकर ही काम हो रहा है। और यहाँ पर ये टिफ़िन जो देखे थे आपने, ये सारे मैं सेट कर दूँगी क्योंकि ये सारे टिफ़िन जहाँ तहाँ भिजवाना है। और आप लोग को बारामदा जो एकदम भूरा भूरा सा दिख रहा होगा ना, तो अमावस्या के दिन मेरे हस्बैंड ने की है यहाँ की लिपाई। तो जो चूने वाला पोता होता है ना, उससे यहाँ गोबर मिला के लिपाई कर दी है, तो एकदम बरामदा जो है सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ की भी लिपाई करेंगे पर अभी नहीं, बाद में। और ये सारे कपड़े मैं रख कर गई थी, जब मैं गई थी तो ये सारे कपड़े मैं यहाँ सोफे पर रख गई थी और इसको मैं लपेट गई थी एक स्टॉल में, पर पता नहीं वो स्टॉल कहाँ चला गया, कपड़े बस मिले हैं। और रसोई की स्थिति देखिए, सुबह खाना बनाने के बाद मैंने यहाँ झाड़ू ही नहीं लगाई थी और अभी भी मैं यहाँ काम कर रही थी, तो बड़ी कहना चाहिए कठिनाई के साथ ही काम कर पा रही थी। और मैं देख रही थी कि सिल गंदी है कि साफ़ है, तो मुझे तो एकदम साफ़ ही लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ है। और ये बेल हो गया है ख़राब। तो चलिए फ्रेंड्स, कर लेते हैं यहाँ की पूरी साफ़ सफाई। और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और कमेंट भी करिएगा। और मैंने अभी पिछले वीडियो के कमेंट के जवाब नहीं दिए हैं, तो मैं धीरे धीरे आप सभी के कमेंट के जवाब दूंगी। बस आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखिए और मेरी स्थिति को समझने का प्रयास करिए। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन का समय चाहिए आप लोगों का, और मैं जल्दी ही ठीक होकर आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा यहीं तक का है और मिलते हैं हम आपसे फिर से किसी अच्छे वीडियो के साथ में। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर हो चुकी सारी सफाई, और इसके बाद ही मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।